Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our chapter number 8 Reaching Grandmother's House. तो देखो जो अमाना है अब अपनी ग्रैंडमदर के हाउस पे पहुंच रही है। कल हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वो बता रही थी 9:30 जब उसने लास्ट डायरी लिखी थी कि अब वो अपनी मौसी के घर पे जाएंगी एंड अगले दिन बस लेके वो नानी हाउस चले जाएंगे, मतलब अपनी ग्रैंडमदर के घर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अमाना की डायरी से। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें पेज नंबर 60 एंड 61 रीड करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 60 एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो देखो माना क्या बोल रही है, 11:30 का टाइम है। आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोटायम इन द नाइट। तो वो बोल रही है रात को, हमने देखा था कि 9:30 वो बोल रही थी कि हमने पैकिंग शुरू कर लिया बिकॉज हमारा स्टेशन आने वाला है। तो 11:30 उनका स्टेशन आ गए और वो लोग उतर गए। वलियम्माज हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। तो वो बोल रही थी कि जो वलियम्मा का घर है वो ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, तो हमने 2 ऑटो रिक्शा ली और हम वलियम्मा के घर पे पहुंच गए। वलियम्मा क्या होता है हमने कल भी देखा था, मदर्स एल्डर सिस्टर, मतलब ओमाना की। By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. तो वो कहती मुझे बहुत नींद आ रही थी और मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। I took a bath and slept. तो जैसे ही वो घर पे पहुंचे उसने बाथ ली, वो फ्रेश हुई एंड वो सो गई। I thought I had just fallen asleep when अम्मा woke me up again. उसको लगा कि जब मम्मा, अभी देखो अगले दिन उन्होंने अपनी नानी हाउस जाना है, अगले दिन सुबह बस लेके, तो अगले दिन जब उसकी अम्मा ने उसको उठाया तो ओमाना बोल रही कि मुझे ऐसा लगा कि अभी तो मैं सोई थी और अभी अम्मा ने मुझे उठा दिया। वी गॉट रेडी, टुक अवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। तो वो कहती हम जल्दी से रेडी हुए, अपना सामान उठाया और बस स्टैंड की तरफ जाने लगे। तो जो वलियम्मा की फैमिली है ऑल्सो केम विद अस। वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। तो उसकी मतलब जो मौसी और वो दोनों फैमिलीज हैं वो जा रही हैं अपनी ग्रैंडमदर के हाउस पे और वो टोटल 10 पर्सनस है। नेक्स्ट वन इज द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। अभी देखो आपको बस में ट्रैवल करने के लिए बस टिकट चाहिए होती है, तो उसके अप्पा ने सबके लिए बस टिकट्स ले ली। वी मैनेज टू गेट सीट्स, क्योंकि बस में बहुत रश था इसीलिए उन्होंने मैनेज करके सीट्स ली। एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गेट वेरी क्राउडेड। बस बहुत क्राउडेड हो गई थी, बहुत रश हो गया था बस में। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, वी ऑल्सो हैड टू शेयर अवर सीट्स। तो जो लोग थे वो अपनी सीट शेयर कर रहे थे और हमने भी लोगों के साथ अपनी सीट शेयर की। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आप बस में ट्रैवल करते हो, जब क्राउड हो जाता है तो लोग शेयरिंग करके अपनी सीट पे लाइक 3 सीट्स वाले पे 4 बैठ जाते हैं, है ना, एडजस्ट करके। तो वैसे ही माना बोल रही है कि हम भी बैठे। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप, आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। तो कहती इतना लंबा सफ़र करने के बाद जो बस थी जहाँ पे हमने उतरना था वहाँ पे वो पहुँच गई और मैं बहुत खुश थी कि अब हम बस से उतर जाएंगे। माई लेग्स वर स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड। स्टिफ मतलब उसकी जो लेग्स थी वो इतनी ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना कि खड़े नहीं हो पा रहे हैं ना, तो उसकी लेग्स बहुत स्टिफ हो गई थी और वो बहुत मुश्किल से खड़ी हुई। बिकॉज देखो जब आप इतनी भीड़ में, इतने रश में किसी जगह पे बैठे हो, बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसे ही बैठे हो, तो जो आपकी लेग्स है वो थोड़ी अकड़ जाती हैं, है ना। तो वैसे ही वो बोल रही है कि मेरी जो लेग्स थी वो स्टिफ हो गई एंड मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हो पाई। I thought that we had finally reached Amma's village, but no, our travel had not ended yet. तो उसको लगा बस से उतर के कि अब तो हम अम्मा के विलेज पहुंच गए हैं, मतलब अपने ग्रैंडमदर के घर पे पहुंच गए हैं, पर नहीं, कहते अभी भी उसका ट्रैवल ख़त्म नहीं हुआ था। तो जैसे ही द बस had dropped us by the water side, look, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। तो जैसे कहते बस ने हमें पानी वाली साइड के पास छोड़ा तो अम्मा ने पॉइंट किया कि हम अब पानी वाले रास्ते से अम्मा के घर पे जाएंगे, अम्मू अम्मास के घर पे जाएंगे। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर। तो माना बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि अब जाएंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ा ज़्यादा पानी है ना। तो देखो वो कैसे जाएंगे, एक बोट से जाएंगे। जस्ट देन आई सो अ बोट कमिंग, दिस इज़ द फेरी। तो इस बोट को फेरी बोला जाता है। ये बोट अमाना ने आती हुई देखी तो वो समझ गई कि अब हम इस फेरी में बैठ के अम्मा के घर पे जाएंगे। अम्मा सैड immediately a big crowd of people starting getting off। तो कहते उस जब वो फेरी साइड पे आके खड़ी हुई, पानी के किनारे पे बैंक पे आके खड़ी हुई, तो उसमें से बहुत सारे जो लोग थे फेरी में से नीचे उतर रहे थे। उनमें कौन कौन था, स्कूल के बच्चे, मैन, वुमेन, all with their own packets and luggage। Amma explained that the ferry was used to
यूज बाई पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। तो अम्मा ने बताया कि फेरी किस लिए यूज होती है, ताकि वो रिवर की वन साइड से दूसरी साइड तक ट्रैवल कर सके। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम अवर साइड। मतलब जैसे देखो कहते फेरी खाली हुई, सारे लोग उतर गए जिसने उतरना था वहाँ पे, उसके बाद रश हमारी साइड पे होने लग गया क्योंकि सबको उसमें चढ़ना था दूसरी साइड जाने के लिए। Everyone had to pay the fare before getting on। तो उनको फेरी की भी अब टिकट लेनी पड़ेगी, तो फेरी के लिए भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसके लिए रश होना शुरू हो गया। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। और जैसे ही फेरी फुल हुई उसमें सारे लोग बैठ गए तो फेरी फिर से चल पड़ी। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग। रेलिंग होता है जो ये साइड वाली रेलिंग बनी हुई होती है, ठीक है, जैसे आपके स्टेयर्स पे रेलिंग होती है। तो वो कहती है मैं मैनेज करके उसके पास खड़ी हो गई। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। स्टिल वाटर होता है पानी खड़ा हुआ है, जैसे पानी नॉर्मली खड़ा है, तो कहती है मैंने रिपलिंग देखी जो ये दिखाई गई है इस पिक्चर में कि जैसे ही फेरी स्टार्ट हुई मैंने पानी की रिपलिंग देखी। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। और जो फेरी थी वो बहुत स्मूथली पानी पर चल रही थी। There were rows of coconut trees on the bank of the river। बैंक ऑफ द रिवर होता है किनारे पे, तो रिवर का जो किनारा था वहाँ पे रोज लगी हुई थी, इतने सारे कोकोनट ट्रीज थे जो रो में लगाए हुए थे। As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks। और कहती जैसे ही हम आगे आगे जा रहे थे मैं देख रही थी कि रिवर के बैंक पे, मतलब रिवर के किनारे पे लोग फिशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, बाथिंग एंड अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। So this was your page number 61. We will discuss next two pages 62 and 63 in our next class. If you have any doubt you can ask in the comment section, and अगर class अच्छी लगी हो तो share it with your friends also. I will see you soon. Bye bye.